Pandas is a Python library that organizes massive amount of data into clean structured table consisting of row and column. Its core purpose is to clean, filter and analyze data. For instance, if you have raw data on thousands of dogs and cats, Pandas can instantly separate large dogs or sick cat for you in a single flash without requiring any lengthy code or repetitive loops. In simple terms, it is the Excel of Python, making complex and scattered data easily understandable for humans so they can make informed decisions based on it. पांडास पाइथन की एक ऐसी लाइब्रेरी है जो बड़े से बड़े डाटा को एक साथ साफ सुथरी टेबल, रो और कॉलम के रूप में सेट कर सकते हैं। इसका असली काम है डाटा को क्लीन, फिल्टर और एनालाइज करना। जैसे अगर आपके पास हजारों कुत्ते और बिल्लियों का रॉ डाटा है तो पांडास बिना किसी लंबे कोड या लूप के एक झटके में आपको सिर्फ बड़े कुत्ते या बीमार बिल्लियां अलग कर सकते हैं। पाइथन का आसान अगर हम आपको समझाएं तो ये एक तरह से क्या है, ये पाइथन का एक्सेल है जो मुश्किल से मुश्किल डाटा को, बिखरे हुए डाटा को आसानी से ढंग से समझने और समझाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। बट इज pandas is a Python library used to working with data set. It has functions for analyze, cleaning, exploring and manipulating data. The name Pandas as a reference of both panel data and Python data analyze and was created by Wes MC Kinney in 2008. पांडास क्या है? पांडास पाइथन की एक लाइब्रेरी है। इसका इस्तेमाल डाटा सेट पर काम करने के लिए किया जाता है। इसके पास डाटा को समझाने यानी कि एनालाइज, साफ करने यानी कि क्लीन करने, एक्सप्लोरिंग यानी कि ढूंढने और इसमें मैनिपुलेटिंग यानी कि इसमें चेंज करने के लिए क्लीनिंग, एक्सप्लोरिंग, मैनिपुलेटिंग मतलब चेंज करने के लिए कई फंक्शन है इसके अंदर। ठीक है ना। दैट व्हाई यूज पांडास? Pandas allow us to analyze big data and many conclusions based on statistical theories. Pandas can clean messy data set and make them reliable and relevant. Relevant data is very important in data science. Data science is branch of computer science where we study how to store, use the analyzed data for diverting information from it. देखो पांडास का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसकी मदद से हम बड़े डाटा, बिग डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, स्टैटिकल थ्योरीज के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बिखरे हुए गंदे डाटा को साफ करने में हमारे पढ़ने के लायक बनाता है। ठीक है। और काम के योग्य बनाता है। डाटा साइंस में सही डाटा का होना बहुत जरूरी है। डाटा साइंस ये कंप्यूटर साइंस के एक पार्ट्स है।
इसमें हम सीखते हैं कि जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है निकालने के लिए डाटा को कैसे स्टोर किया जाए, इसका इस्तेमाल एनालाइज करने के लिए किया जाए। ठीक है ना। What can panda do? Pandas gives you answer about the data like is there is correlation between two or more column. What is average value, maximum value, minimum value? Pandas are also able to delete row and are not relevant or contain wrong value like empathy or null value. This is called cleaning the data. देखो पांडाज में क्या कर सकते हैं, ये आपको डाटा से जुड़े कई क्वेश्चंस का आंसर देता है। क्या दो या दो से अधिक कॉलम के बीच कोई संबंध, कोरिलेशन है, औसत एवरेज वैल्यू क्या है, और सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। उन रोज को भी हटा सकता है जो काम की नहीं है, जहां उनमें गलत वैल्यू है, जैसे कि खाली या नल वैल्यू से डाटा की सफाई, क्लीनिंग और क्लीनिंग द डाटा कहते हैं। इंस्टॉल ऑफ pandas if you have python and pip already installed on system, then install of pandas is very easy. अब देखो किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। देखो सबसे पहले आसान तरीका इसका, ऐसे फाइल पे जाना है, सबसे आसान तरीका, जैसे सेव एज पे क्लिक करना है और ऊपर की जो भी आपकी ये है क्या लोकेशन है, यहाँ पे CMD लिखना है और एंटर कर देना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखना है PIPINSTALL, फिर नेक्स्ट लिखना है PANDAS। अब हमारे केस में क्या है, इसमें पहले से इंस्टॉल है। नेट चलता रहना चाहिए, ध्यान रखना, इंटरनेट चलेगा तभी इंस्टॉल होगी। ठीक है, तो इस तरह से pandas इंस्टॉल हो जाता है। तो सबसे पहले ये काम करना जरूरी है। ठीक है, अगर है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या करना है, इस तरह से इंपोर्ट pandas लिखना है। अगर एरर आती है तो इसका मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ, तो दोबारा चेक करो, इंस्टॉल करो अच्छे से। ठीक है, और अगर एरर नहीं आती है तो इसका मतलब इंस्टॉल है। फिर उसके बाद आप प्रोग्राम, यहां में पूरा प्रोग्राम टाइप कर दिया, माई ठीक है, अब इसको करेंगे रन। तो इस तरह से आ गया, समझ गए। तो यहां पे क्या किया, माई डाटा सेट इक्वल कार BMW Volvo Ford passing 372 माई वेरिएबल pandas डॉट डाटा फ्रेम माई डाटा सेट प्रिंट माई वेरिएबल। तो ये यहां पे आ गया। अच्छा, डाटा फ्रेम क्या है, देखो डाटा फ्रेम को सीधा सा समझ लो। एक डाटा फ्रेम दो डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे रो और कॉलम वाली एक पूरी टेबल, जैसे कि एक्सेल शीट कह दो। डाटा फ्रेम मतलब एक तरह से एक्सेल शीट। समझ गए बात, नहीं समझे यार? एक सीधा सा समझ लो कि डिमेंशनल आयामी डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसे रो और कॉलम वाली एक पूरी टेबल, जैसे कि एक्सेल शीट। एक्सेल तो आता है ना, समझ लो कैसी सीरीज। ए pandas सीरीज लाइक ए कॉलम इन ए टेबल, इट इज वन डिमेंशनल एरे होल्डिंग डाटा ऑफ एनी टाइप। ठीक है, ए इक्वल टू 172 माई वेरिएबल PD डॉट सीरीज ए। Import pandas as PD A equal 172 my variable PD dot series A।
172, राइट। पर मानो यहां पे हमने क्या किया, ए कोमा इंडेक्स इक्वल एक्स बाई जेड, प्रिंट बाई A equal 172 my variable pd dot series A index xyz print my variable, ठीक है, समझ आ गई बात। But a data frame, a pandas data frame is two-dimensional data structure like two-dimensional array or table, row and column. Data calories, duration 420, 380, 390, 50, 40, 45, df equal pd dot data frame data print df, समझ आ गया। Locate row, as you can see from the result above, to data frame is like to a table, row and column. Locate row, डाटा फ्रेम में किसी खास रो को देखने के लिए LOC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। df डॉट LOC 0 लिखने से पहली रो की इंफॉर्मेशन एक सीरीज के रूप में मिलेगी। df डॉट LOC 0,1 लिखने से पहली और दूसरी रो की पूरी इंफॉर्मेशन डाटा फ्रेम के रूप में मिलेगी। समझ गए बात? ऐसे अब करते हैं इसको रन और देखते हैं। हाँ ये देखो, ठीक है ना। लोड फाइल इनटू ए डाटा फ्रेम इफ योर डाटा सेट्स आर स्टोर्ड इन ए फाइल, पांडा कैन लोड देम इनटू ए डाटा फ्रेम। लोड ए कॉमन सेपरेट फाइल CSV फाइल इनटू डाटा फ्रेम। इंपोर्ट डाटा फ्रेम एज PD, df इक्वल pd रीड CSV डाटा फाइल। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, एक्सेल की एक फाइल टाइप करी है, ठीक है। ये एक्सेल के अंदर फाइल टाइप करी है और इसको सेव किस में करा है, CSV में करा है, ठीक है। किस में करा है, CSV में करा है। कहाँ पे, उसी लोकेशन में जो पाइथन की लोकेशन है, ठीक है ना। देखो ये वाली लोकेशन में, इस लोकेशन में, ये जो लोकेशन है यहाँ पे मैंने उस फाइल को सेव किया है। किस नाम से, अभी तुम्हें फाइल भी दिखाता हूँ मैं। डाटा के नाम से सेव किया है। किसके नाम से, डाटा के नाम से। कौन सी फाइल को, CSV की फाइल को। है कहाँ वो, एक्सेल के अंदर, ये रही। ये रही डाटा, ठीक है ना। तो इसके नाम से मैंने उसको सेव कर दिया है, उस फाइल को, ठीक है ना। सेव करने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ से इस फाइल को हम चाहते हैं कि कहाँ पे देखना है, पाइथन के अंदर ओपन करना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पाइथन में आकर अब करते हैं प्रोग्राम टाइप। तो प्रोग्राम टाइप करते हैं सबसे पहले।
ठीक है। और यहां से क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है ना, आ गया। तो इस तरह से कहां से कौन सी फाइल जो एक्सेल में थी वो यहां पे आ गई। पहले आपको यहां की फाइल को वहां पे एक्सपोर्ट करना सिखाया था, ठीक है ना। Read CSV file. A simple way to store big data set is to use CSV file, separate file. CSV file contain file text and well-known format that can be read by everyone, including pandas. In our example, we will be use a CSV file called data CSV. आप ये कह रहे हैं कि समस्या ये है कि वहां पे तो इतना डाटा था, यहाँ पे 5 उसने टॉप के दिखा दिए, बाकी 4-5 उसने लास्ट के बता दिए, 5 है ना। आप चाहते हो कि आपको सारा देखना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे DF पे जाना है और इसके आगे क्या लिखना है, डॉट, यहाँ लिखना है 2 और यहाँ पे क्या लिख देना है, अंडरस्कोर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख दिया। फिर यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इस तरह से ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट बंद करना है, ठीक। अब यहाँ पे तो कितने दिख रहे थे अभी, इतने, पर जैसे यहाँ से आप रन करोगे तो क्या होगा, ये देखो पूरे का पूरा डाटा शो हो जाएगा। समझ गए ना बात है। देखो 168 का 168 डाटा आ गया, कोई दिक्कत है तो बता दो। अब आ गया समझ, पूरा डाटा भी आ गया। You can change the maximum row number with the same statement. इसका मतलब है मैक्सिमम रो का कि कितनी रो दिखाई देगी। ये पांडास के ऑप्शन सेटिंग में क्या होती है, आप पांडास pd डॉट ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्सिमम रो लिखकर अपने सिस्टम की मैक्सिमम रो चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं मैंने रो कर दी सिलेक्ट, तो इस तरह से यहाँ पे समझ गए मैक्सिमम रो चेक कर दिए। नॉर्मली आमतौर पर 60 होती है, और इसका मतलब यह है कि अगर डाटा फ्रेम में 60 से ज्यादा रो है और प्रिंट DF स्टेटमेंट केवल हेडर और हेडर की पाई दिखेंगी जैसे पहले दिख रही थी, और बॉटम की पाई दिखेंगी। समझ गए ना बात। नेक्स्ट क्या हमारा, जेसन फाइल को पढ़ना। रीड जेसन, बिग डाटा सेट आर ऑफ्टन स्टोर और extracted as JSON. JSON is plain text word as the format of an object and is well known in the world of programming, including pandas. In our example, we will using JSON file data.json. तो हम इसको सेव करेंगे JSON फाइल को। ये देखो यहाँ से हमने हमारी फाइल बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये JSON की फाइल है। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, या तो नोटपैड में जाना है और जब पाइथन के अंदर पेज खोलना है वहीं पे सेव कर लेना डॉट जेसन के नाम से। समझ गए बात है, समझ गए ना, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी। अब क्या करूँगा, यहाँ से फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक किया, कंट्रोल के साथ V किया, और इसको कैसे सेव करना है, सेव एज। अगर आप चाहते हो कि नोटपैड से करना है तो वहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना, नोटपैड से भी। तो यहाँ से फाइल में जाकर मैंने सेव एज पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या लिख दिया, DATA। अब डाटा डॉट CSV तो मेरी बनी हुई है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया data1। क्या लिखा, data1 डॉट जेसन, data1 डॉट जेसन। अकाउंट्स वाले तुम्हें तो पता है ना, उस पर सिखाया था हमने, जेसन फाइल डाउनलोड करके दिखाई थी इनकम टैक्स की ITR फाइल करते हुए जब सीखा था, है ना। तो ठीक है ना, तो वही मतलब जेसन में इसको फाइल को सेव कर रहे हैं हम अभी। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया data1 डॉट जेसन। अब देखो तमाशा इसका, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, फाइल टाइप कर ली। अब क्या करना है, इसको सेव। तो सेव करने के बाद सीधा जैसे मैं रन करूंगा तो कौन सी फाइल आ जाएगी, 170 रो आ जाएंगी, वही वाली जो जेसन की बनी हुई थी, ठीक है। कौन सी फाइल है, फाइल देखनी है तो देख सकते हो आप जेसन में। ये देखो आपके सामने मैंने अभी जेसन में इसको
सेव करा, ठीक है ना, समझ आ गया, ठीक है कि नहीं आया? डाउट तो नहीं? डिक्शनरी एज जेसन, जेसन इक्वल पाइथन डिक्शनरी, जेसन ऑब्जेक्ट आर द सेम फॉर्मेट पाइथन डिक्शनरी। और इस तरह से अगर ये दूसरी फाइल कोई बनानी है तो इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो बना लेते हैं एक और। तो इस तरह से आ गई है। Viewing the data, one of the most used method to getting quick overview data frame to head method. To head method, return the head method specified number of rows starting top. हेड मेथड और बॉटम मेथड भी होता है साथ में, इसको भी यहाँ से सेव कर सकते हो आप चाहे तो। ओहो, कॉपी कर दिया, फाइल में जाकर न्यू, कंट्रोल V, फाइल में जाकर सेव एज DATA data2.csv, ठीक है, इसको भी सेव कर दिया ऐसे। और अब क्या करना है, यहाँ पे आपको कितने चाहिए, मैंने कहा 11 चाहिए। अब रन करेंगे तो टॉप से 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये देखो 10 तक डाटा आ गया। समझ गए बात, जो आपको पीछे एक्सेल में सिखाया था, मतलब एक्सेल वाला डाटा था वही। हाँ, there is also a tail method for viewing the last row of the data frame. The tail method return the header and specified number of row starting from the bottom. देखो जैसे हमने डाटा फ्रेम क्विक ओवरव्यू पाने के लिए सबसे पहले हमने इस्तेमाल किसका, हेड मेथड का यूज किया ना। ऊपर के जैसे पहले ऊपर के रो कितने थे, 10 देखे है ना, इसी तरह से टेल के लिए भी क्या होता है, इसी तरह हमने आखिर की रो देखने के लिए टेल मेथड का यूज किया जाता है। नीचे इसे रो दिखाई देती है, एग्जांपल के लिए 5, ठीक है, समझ गए बात। एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, जब 5 डाल दी तो कितनी आएंगी, लास्ट की 5 आएंगी। अब कहाँ की आएंगी, लास्ट की 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। इसको करके देखो, और दिक्कत आती है तो वीडियो देखो, वीडियो को लाइक और शेयर भी करो यार, ये फिर फायदा क्या।